आज बताएंगे आप लोगों को कंडीशन के भेद। कंडीशन जिसको हिंदी में हम लोग शर्त कहते हैं, तो इसे बताना आवश्यक इस कारण से है कि सिंटैक्स में रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब होगा सिंगुलर नंबर में, सब्जेक्ट हो प्लूरल नंबर में तो वर्ब भी होगा प्लूरल नंबर में। लेकिन उसी रूल का समझना यह एक्सेप्शन के तौर पर है। सिर्फ देखिए, कंडीशन को हम बांटते हैं दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पहला क्या कहलाएगा? रियल। और दूसरा क्या कहलाएगा? अनरियल। तो यहाँ पर रियल की हिंदी हो जाएगी वास्तविक। क्या हो जाएगी? वास्तविक। और इसकी हिंदी हो जाएगी अवास्तविक। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर रियल और अनरियल समझ लीजिए। दुनिया में दो तरह की बातें होती हैं। पहली वैसी बात जिनका संभव होना कभी होता ही नहीं है ना, और दूसरी वैसी बात कि जिनका संभव होना है, मतलब वो उनका पूरा होना, उन शर्तों की पूर्ति होना संभव है लेकिन तुरंत नहीं। जैसे देखिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बोलते हैं कि यदि मैं धनी होता, और यहाँ बोलते हैं कि यदि वह बाघ होता। अब देखिए, यदि मैं धनी होता, कौन कंडीशन हो गया? रियल हो गया। और यदि वो बाघ होता, कौन कंडीशन हो गया? पूछे कैसे सर? कैसे सर? ये आप सिर्फ मेरा मन रखने के लिए पूछ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे रियल और अनरियल है। ये चलते कि उसका बाघ होना कभी संभव हो ही नहीं सकता है। फिल्मों में दिखाता होगा कि 12 बजे के बाद नायक बनता है बाघ, है कि नहीं? तो रियल लाइफ है, रियल लाइफ है, नहीं समझे? तो उसका बाघ होना कभी हो ही नहीं सकता। ये कैसा शब्द हो गया? अनरियल, अवास्तविक शब्द। और यहाँ पर यदि मैं धनी होता, ये तुरंत संभव नहीं है। संभव है, तुरंत संभव नहीं है। ये कैसा शब्द हो गया? पूछिए, ये कैसे ये कंडीशन है सर? पूछिए। यदि मैं धनी होता, अभी मैं धनी नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, लेबर करूंगा, शेर से कमाऊंगा, 2 बार रोटी खाऊंगा, दिन रात ये करूंगा, पैसे कमाऊंगा, एक पैसा जोड़ते जोड़ते मैं धनी हो जाऊंगा। क्या बात है? तो दुनिया में दो तरह की बातें होती है, एक जिसकी पूर्ति संभव है और दूसरा होगा जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है। जिसका संभव है पूर्ति होना, वो कौन कंडीशन? जिनका पूर्ति कभी हो नहीं सकता है। अब इसमें देखना, इन दोनों प्रकार के शर्तों में, इन दोनों प्रकार के कंडीशंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। जैसे देखिए ना, यदि मैं धनी होता तो यदि कर लीजिए इफ आई वेयर होगा, कैडी आई वाज होगा, जो कंडीशन का पूरा होगा। ठीक है ना? तो ऐसे पूछेंगे आई से वेयर लगता है? जी नहीं, वेयर नहीं लगता है। जब कंडीशन की बात आएगी तो वेयर लगेगा। तो इफ आई वेयर ऐसे कर सकते हो कि इफ वेयर आई रिच, बात आ गई। यदि वो बाघ होता तो ऐसे होगा इफ ही वेयर, या इफ वेयर ही ये दोनों बात समझ आ गई। तो इधर घुमाएंगे कैमरा रोहन बाबू, कुछ और दिख जाता, कुछ और देखिए रोहन बाबू। जैसे मान लिया हमने कह दिया कि यदि वे लोग ईमानदार होते, देखिए यदि वे लोग क्या ऐसा है, यदि वे लोग ईमानदार होते, यदि वे लोग ईमानदार होते, यदि हमने कह दिया कि
यदि वह एक रानी होती, ईमानदार बात करते हैं इसमें राजा करते हैं, क्या करते हैं? राजा। उसी क्यों करते सर? रानी राजा नाउन है, ईमानदार हो जाएगा एडजेक्टिव, तो नाउन की चर्चा में होगी, ठीक है ना। तो यदि वे लोग राजा होते तो देखिए वे लोग आपका बहुवचन है कि नहीं, और वह आपका सिंगल नंबर है। तो सिंगुलर हो चाहे पुलर हो, वर्ब हमेशा पुलर वेयर ही होगा, वेयर ही होगा, ठीक है ना। लुक एट यदि वे लोग, तो यदि के अंदर क्या हो जाएगा? इफ वे लोग का दे, इफ दे वेयर, चौक लोग वहां पढ़ो चौक, इफ दे वेयर या इफ चौक लोग, इफ देखो यहाँ पर इफ दे दे कुछ हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, पीपी का मतलब प्लूरल प्रोनाउन और वेयर का मतलब प्लूरल वर्ब हो गया। तो इफ दे वेयर या इफ वेयर दे, राजा का कुछ हो जाएगा किंग। बोलिए ये मेरे को आ गया। यदि वह रानी हो, इफ शी मतलब शी को क्या हो गया? एसपी, एसपी का सिंगल प्रोनाउन हो गया। इफ शी वेयर बताइए तो कि वेयर है वो जो हो गया प्लूरल वर्ब, या बोल सकते हैं इफ वेयर शी रानी का कुछ हो जाएगा क्वीन। बोलिए आगे समझ में? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैटर आप लोग समझ गए होंगे। कंडीशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, खासकर सिंटैक्स में, और सिंटैक्स का आपने पहला रूल पढ़ा और एक्सेप्शन नहीं पढ़ा तो आपने गुना ही पढ़ा सकते।